पढ़ेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो काफ़ी काम में लगेगा आगे चल के, नॉट ओनली इन काइनेमेटिक्स, ऑल्सो आपको वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में भी काम में लगेगा। और इसमें ग्राफ को एनालिसिस करने का कुछ फंडामेंटल्स हम लोग सीखेंगे, और ग्राफ वाले चैप्टर आपको हर एक क्लास में मिलेंगे, हर एक चैप्टर में मिलेंगे। तो ग्राफ एनालिसिस करने का एक काबिलियत आपके अंदर बनेगा। कोई भी ग्राफ, इट में बी फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम, इट में बी एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम डायग्राम, इट में बी पावर वर्सेस टाइम डायग्राम। कोई भी एक डायग्राम को एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी सीख जाएंगे हम लोग। और वैसे भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम, इसके बारे में। अब आप लोग जानते हो कि इसके बारे में हम लोग सब कुछ समझेंगे, लेकिन टू दी पॉइंट चीजों लिखेंगे, बहुत ज्यादा बॉल की नोट्स नहीं बनाएंगे। कोई पार्टिकल अगर मोशन में है और समय के साथ वो अपना वेलोसिटी बदल रहा है, तो कौन से समय में कितना वेलोसिटी था हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं? सपोजिंग हम कहेंगे कि ये हमारा कोई एक पार्टिकल का मोशन को प्लॉट कर रहे हैं, इधर हम लोग डिपिक्ट कर रहे हैं वेलोसिटी एंड हियर कर रहे हैं टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में t इक्वल टू 1 सेकेंड में वेलोसिटी ये था, t इक्वल टू 2 में वेलोसिटी ये था, t इक्वल टू 3 में वेलोसिटी ये था, t इक्वल टू 4 में वेलोसिटी ये था। मींस ये सारा पॉइंट को जोड़ेंगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज व्हाट इज द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या देखें, हियर वेलोसिटी इज टेकन along ऑर्डिनेट एक्सिस और y एक्सिस and time is taken along abscissa और x एक्सिस। ये लिखने वाली चीज थोड़ी है, सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब ये डायग्राम का सबसे बड़ा खासियत ये है कि काफी लोग वेलोसिटी टाइम डायग्राम और स्पीड टाइम डायग्राम में अंतर नहीं समझते हैं, क्योंकि माइनर क्लासेस में आपका वेलोसिटी और स्पीड में ज्यादा अंतर नहीं था। आपकी जो रेस्ट इन मोशन चैप्टर था उसमें वेक्टर एनालिसिस ज्यादा नहीं था। अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे, वेलोसिटी पूछा है कि स्पीड पूछा है। अगर स्पीड पूछा है तो विल टेल द मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी पूछा है तो यू हैव टू एसोसिएट द डायरेक्शन आल्सो वेरी केयरफुली। अगर पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड इफ यू राइट ओनली 10 मीटर पर सेकंड, आधा मार्क कट जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्शन मेंशन नहीं किए हो। तो अब वेलोसिटी को वेलोसिटी की तरह, स्पीड को स्पीड की तरह डील करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी टाइम डायग्राम, नॉट स्पीड टाइम डायग्राम। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम को जब हम देखें तो क्या देखें कि ये जो डायग्राम में हम y एक्सिस में ले रहे हैं अपना वेलोसिटी को और टाइम को ले रहे हैं हम कहाँ, x एक्सिस में। अच्छा, अब जानते हो कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा तो ये डायग्राम इधर तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो टाइम का वैल्यू में भी -2 -3 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये डायग्राम इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में नहीं होगा, होगा तो सिर्फ इसमें होगा। मतलब या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, दोनों ही केस में टाइम पॉजिटिव है। अच्छा, ये बात है। इधर होगा मतलब हम कहेंगे पॉजिटिव वेलोसिटी, इधर होगा तो कहेंगे नेगेटिव वेलोसिटी। अब नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? ए कार इज मूविंग विथ -10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब इट इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंडिकेटेड डायरेक्शन, है ना। पॉजिटिव वेलोसिटी कार इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, मींस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टुवर्ड्स ईस्ट। फिर ए कार इज मूविंग विथ -10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, मींस द कार इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। तो ये डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, कोई तीसरा गुंजाइश तो है नहीं। वेलोसिटी पॉजिटिव है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम वेक्टर का पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे, तो उसका उल्टा डायरेक्शन का वेक्टर का नेगेटिव डायरेक्शन कहेंगे। अगर ये है वेक्टर f, तो आप ये वेक्टर को क्या कहोगे, -f, उल्टा है। मतलब यहाँ पर हम वेलोसिटी का सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पाते हैं। मतलब हम देखेंगे अगर पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में या उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तो एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। मतलब किस किस्म की मोशन के लिए हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, उस किस्म की मोशन के लिए हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें पार्टिकल या तो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है या फिर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, किसी तीसरे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। ठीक है ना।
जैसे हम जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल ऐसा कोई रास्ते में जाता है, हम जानते हैं द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड, इट वाज टैंजेंट टू द पाथ। यहाँ पर जब जा रहा था वेलोसिटी ऐसे था, जब इधर से जा रहा था वेलोसिटी ऐसे था, जब इधर से जा रहा था तब वेलोसिटी ऐसे था। अलग अलग समय में वेलोसिटी का अलग अलग डायरेक्शन था। तो अगर हम ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, उसका उल्टा वाला डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, तो फिर इस डायरेक्शन को क्या लेंगे, इसको क्या लेंगे? We cannot draw a velocity time diagram for a motion along a curve. So let us summarize everything what I said. I said velocity time diagram can be drawn only for particles in straight line motion. ध्यान रहे, it's a very important thing, it's not mentioned in your books. वेलोसिटी टाइम डायग्राम हम सारे मोशन के लिए नहीं कर सकते। कौन से मोशन के लिए कर सकते हैं? जिस मोशन में पार्टिकल का वेलोसिटी या तो एक डायरेक्शन में है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, किसी तीसरे डायरेक्शन में नहीं है। मतलब कौन सा? इन ए स्ट्रेट लाइन। तो पॉइंट नंबर 2 में आया दिस डायग्राम कैन बी ड्रॉन फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। किसी दूसरे मोशन के लिए हम नहीं कर सकते हैं। आई हैव सीन सम टीचर्स इन द स्कूल्स आल्सो, वो क्या करते हैं, कोई एक मोशन दे दिया, वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करो, अपने हिसाब से कुछ करके छोड़ देते हैं। असलियत तो ये है कि उस मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। हाँ, स्पीड टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड टाइम डायग्राम इज नॉट मच इंपॉर्टेंट इन क्लास 11, जबकि मैं पढ़ा दूंगा, 10 मिनट लगेगा। वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज हम कहेंगे कोई एक बॉल को हम सीधे ऊपर फेंक दिए, ऊपर गया ऐसे, ऐसे नीचे गिरा। कोई एक बॉल को सपोज हम ऐसे फेंक दिए, तो गया ऐसे, गिरा ऐसे। या सपोज कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट था, जिसमें कोई एक ब्लॉक एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड था, और कोई आया इस स्प्रिंग को, इस ब्लॉक को एक किक लगा दिया, तो ये ऑसिलेट करने लगा ऐसे ऐसे। और तीसरे केस में ले लो, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये 4 केसेस ले लिए। क्या आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन से मोशन के लिए हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? क्या ए के लिए ड्रॉ कर सकते हैं? सोचो। यस, ए इज गोइंग स्ट्रेट अप, कमिंग डाउन, इट्स ए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। बी के लिए, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए नहीं हो सकता। क्या इसके लिए कर सकते हैं? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्या इसके लिए कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि मोशन इज अराउंड स्ट्रेट लाइन। ये सर्कुलर मोशन है, क्या सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यस, यू मस्ट कैच दिस पॉइंट। ओके, देन वी गो फॉर पॉइंट नंबर 3। जब हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी बदल रहा है। वेलोसिटी बदल रहा है, और कैसे बदल रहा है उसको हम लोग डायग्राम में दिखाते हैं। अच्छा, तो सोचो कोई पार्टिकल अगर किसी एक वेलोसिटी में जा रहा है v1, उसका वेलोसिटी को v1 से बदल के v2 करना है। कैसे करेंगे? बदलेंगे मतलब कुछ एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी v1 से v2 में बदलेगा। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a इंटू t। ये जानते हो, ये सब वेक्टर है। मतलब वेलोसिटी को v2 से v1 से v2 बदलने के लिए यू ऑलवेज नीड सम टाइम। आप कहेंगे वेलोसिटी को v1 से v2 बदलना है, लेकिन विदाउट टेकिंग एनी टाइम, सडनली बदल, कैसे हो सकता है? यू ऑलवेज नीड सम टाइम। कहने का मतलब है वेलोसिटी v1 से v2 को सडनली नहीं बदल सकता। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। A body always continues to be in its state of rest or of motion with constant velocity. आप अगर उसका वेलोसिटी को बदलने की कोशिश करोगे, you have to apply some force. When you apply some force, the body will accelerate. Then the velocity will change from one value to other. While changing the velocity from one value to other, you definitely take some lapse of time. Without allowing any lapse of time, you cannot change the velocity from v1 to v2. तो ये चीज को हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि ये एंट्रेंस में आता है ये क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? इन दिस डायग्राम a sudden change in magnitude of velocity
is not allowed, not allowed. Sudden change in magnitude of velocity is not allowed. अगर हम कहेंगे कोई पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे बढ़ते गया सडनली कम हो गया और फिर ऐसे गया, ये ऐसा फिगर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी इस वैल्यू से इस वैल्यू में सडनली आ गया विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम. सच ए केस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. समझ में आया? व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक. नंबर 4, व्हाट डज द स्लोप ऑफ दिस डायग्राम रिप्रेजेंट? हाँ, अभी आपको थोड़े थोड़े याद आने लगा स्लोप कुछ रिप्रेजेंट करता है, सर बताए थे. So before we go for the meaning of the slope of a velocity diagram, time diagram, मैं आपको थोड़ा सा slope के बारे में बताना चाहूँगा. What is slope? Suppose हम कहेंगे कि ये कोई एक कर्व है और आपको पूछा गया ये y versus x डायग्राम है. y is a function of x, y is equal to something 3x square plus 4x ऐसे करके कुछ दे दिया है और डायग्राम कुछ ऐसे हो गया. कोई पूछा इस ग्राफ का स्लोप कितना है. आप कहोगे कहाँ पे? नहीं, यहाँ पे मुझे स्लोप चाहिए. अच्छा, यहाँ पे स्लोप चाहिए, तो आप क्या करो? हाउ यू फाइंड द स्लोप हियर? आप यहाँ से एक ऐसे टैंजेंट ड्रॉ करते हो. जब एक टैंजेंट आप ऐसे ड्रॉ करते हो, देखते हो कि वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है. अगर ये थीटा एंगल कर रहा है तो स्लोप क्या होगा? स्लोप एट दिस पॉइंट इज नथिंग बट tan थीटा. ध्यान रहे कि स्लोप क्या होगा? स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा. इनफैक्ट कि कितना जल्दी जल्दी ये बदल रहा है, हाउ फास्ट y इज चेंजिंग विथ चेंज इन x इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप. ठीक है, तो स्लोप का मतलब ये हुआ. तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो बताओ पॉइंट A में आपको स्लोप ज्यादा दिख रहा है कि पॉइंट B में आपको स्लोप ज्यादा दिख रहा है? सोचो तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये एंगल ज्यादा दिख रहा है. सो यू सी ये थीटा A है, ये थीटा B है ना. तो यू नो विथ इंक्रीज इन थीटा tan थीटा इंक्रीजेस. tan 0 0 है, tan 90 इज वेरी लार्ज, इनफाइनाइट है ना. तो आप कहोगे ये एंगल इससे बड़ा है, मतलब B पॉइंट में स्लोप ज्यादा है, A पॉइंट में स्लोप कम है. ठीक है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द स्लोप ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम डायग्राम रिप्रेजेंट. पॉइंट नंबर 4, सपोज कोई पार्टिकल का हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ किए हैं. सपोज ये हो गया वेलोसिटी टाइम डायग्राम और ये उसका वेलोसिटी है, ये उसका टाइम के साथ वेरिएशन प्लॉट किया गया है. आपको पूछा गया बताओ व्हाट इज द स्लोप हियर. आई ड्रॉ ए टेंजेंट और कैसे कैसे मुझे ये एंगल निकालना है. तो स्लोप ऑफ दिस डायग्राम एट दिस पॉइंट इज tan थीटा. अच्छा, मैं क्या करता हूं? आई कंसीडर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम से ऑफ dt सेकेंड्स. छोटा सा इंटरवल dt और डेल्टा t, आप कह सकते हो डेल्टा t. ओके, फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ डेल्टा t सेकेंड्स. इस स्मॉल इंटरवल में आप क्लियरली देख रहे हो कि वेलोसिटी में भी कुछ बदलाव आया. ये था, अब ये हो गया. वेलोसिटी में क्या बदलाव आया? जो भी बदलाव आया कॉल इट डेल्टा v. And considering a small interval of time means this length is also very small, and a very small length of any graph is always a straight line. You know, कैसा भी कर्व हो, छोटा सा सेक्शन लेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना. तो हम कहेंगे दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. इफ इट इज सो, नाउ लेट अस फोकस एट दिस ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल, assuming this part to be a straight line. ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया मैं यहाँ पे. अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी तो थीटा है. और व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? डेल्टा v, ये हाइट. और ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा t. और ये छोटा सा ट्रायंगल को थोड़ा जूम करके देखो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना. ये एंगल थीटा है और ये डेल्टा v है, ये डेल्टा t है. ये ट्रायंगल में आप क्या करोगे? हमें तो चाहिए स्लोप इज tan थीटा. व्हाट इज tan थीटा हियर? If this is theta, this will be behaving as base. This is the perpendicular. This is the hypotenuse. Tan theta will be perpendicular by base t by d. That is delta v by delta t. What does delta v by delta t represent? The acceleration, rate of change in velocity. Previous class we have seen the fundamentals. है कि नहीं? That means
the slope that you are representing by tan theta is giving you delta v by delta t, which is nothing but the acceleration of the particle. तो क्या समझ में आया? हम कहेंगे slope of velocity versus time diagram gives the acceleration of the particle. ठीक है, माइनर क्लासेस में आप एक्सीलरेशन का एक जुड़वा भाई के बारे में पढ़ते थे जिसको कहते थे रिटार्डेशन। अभी और रिटार्डेशन वाला टर्म नहीं आएगा, नो रिटार्डेशन, ओनली एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सीलरेशन मींस एक्सीलरेशन व्हाट यू मीन, नेगेटिव एक्सीलरेशन मींस रिटार्डेशन, जिसको आप पहले कहते थे। अब एक्सीलरेशन एक वेक्टर है, वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो आप कहोगे इट इज एक्सीलरेशन इन योर ओन नॉलेज जो एक्सीलरेशन है, और नेगेटिव हुआ तो हम कहेंगे इट इज अंडर रिटार्डेशन। ठीक है, अच्छा, इन जनरल हम लोग एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन ही कहेंगे। तो स्लोप ऑफ VT डायग्राम, तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, tan थीटा इज स्लोप। ये स्लोप क्या हो गया, डेल्टा V बाय डेल्टा T, एंड व्हाट इज द डेल्टा V बाय डेल्टा T, इट इज एक्सीलरेशन। तो स्लोप ऑफ द डायग्राम इज गिविंग यू एक्सीलरेशन। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब ये पॉइंट को थोड़ा हम लोग 2-3 एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो यहां तक का चीज को मैं मिटाता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि स्लोप अगर एक्सीलरेशन है तो थोड़ा इस सब एग्जाम्पल को लेके देखते हैं। सपोज हम कहेंगे ए बॉडी इज हैविंग ए वेलोसिटी टाइम डायग्राम लाइक दिस। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, डायग्राम इज लाइक दिस। What it means, at any point of time you can find same velocity, magnitude of velocity is same, and it is always positive, means the direction of velocity is also same. खाली मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट होने से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हर जगह वेलोसिटी पॉजिटिव है और बराबर है, तो हम कहेंगे इट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। अब ऐसा मोशन में अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द एक्सीलरेशन, आप क्या कहोगे? एक्सीलरेशन इज नथिंग बट द स्लोप। हम जानते हैं डेल्टा V बाय डेल्टा T। हियर और एनी चेंज इन टाइम velocity is not changing, means delta V is 0, means acceleration is 0, but I want to see with the concept of slope. I want to know the acceleration of the particle here. I draw a tangent. I find that tangent is parallel to time axis, means it is making 0 angle. So हम कहेंगे acceleration is tan 0. So you say it is 0. The particle is having no acceleration. When a particle is moving with constant velocity, acceleration is tan theta. Tan theta is the slope. Slope क्या हो गया? आप कहोगे there is no acceleration. Suppose हम कहेंगे इस केस में देखो, दो मोशन दिखा रहा हूं। एक मोशन ऐसा है, ए करके कोई पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा है। व्हाट यू से, ये जो पार्टिकल का मोशन आप देख रहे हैं, इसका दो पॉइंट को अगर हम कंसीडर करेंगे, सपोज आई कंसीडर ए पॉइंट हियर, आई कॉल इट ए, और ये पॉइंट हियर, कॉल इट बी। आउट ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी, वेयर द स्लोप इज मोर, आपको लगता है स्लोप कहां पे ज्यादा है, ए पे कि बी पे? करना क्या है, यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एंड सी व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद टाइम एक्सिस। नहीं, यहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहां से ड्रॉ करेंगे जितना एंगल करेगा, यहां से भी ड्रॉ करेंगे उतना ही एंगल करेगा। मतलब यू से स्लोप ऑफ दिस लाइन एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी इज सेम। तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी बढ़ रहा है, इट इज एक्सीलरेशन, बट स्लोप इज कांस्टेंट। एज slope is constant, it is uniform acceleration. तो in case of uniform acceleration, the VT diagram is always a straight line. और एक्सीलरेशन करके कैसे पता चला आपके हिसाब से? आप कहोगे क्योंकि स्पीड बढ़ रहा था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था। सपोज मैं थोड़ा सा केस चेंज कर देता हूं, लाइक दिस। नाउ से द डायग्राम इज लाइक दिस। अगर ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे हुआ तो आप क्या कहोगे, ये जो डायग्राम है इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है?
विथ इलैप्स ऑफ टाइम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्लियरली यू सी, शुरू में यहाँ पे वेलोसिटी ये था, यहाँ पे वेलोसिटी ये था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है। सो यू से स्पीड इज डिक्रीजिंग। अच्छा, तो आपकी लैंग्वेज में कहेंगे तो, वो बच्चों वाली लैंग्वेज में कहेंगे तो क्या कहेंगे? इट इज रिटार्डेशन। बट व्हाट अबाउट द स्लोप? यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करो, यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करो, कहीं भी ड्रॉ करो, यू विल फाइंड इट इज मेकिंग द सेम एंगल विद द टाइम एक्सिस। तो आप कहोगे इट इज ए कांस्टेंट स्लोप मोशन। कांस्टेंट स्लोप मींस कांस्टेंट रिटार्डेशन। व्हाई? बिकॉज स्पीड इज डिक्रीजिंग। और कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन ऐसे कह सकते हो क्योंकि स्लोप इज नेगेटिव। तो हम कहेंगे हियर इज कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग प्यार से रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्लोप पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। ठीक है, जैसे अगर मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा आगे बताने के लिए, अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, सपोज आई से ए डायग्राम लाइक दिस। ध्यान रहे कि अगर ऐसा कोई लाइन है यू से इट इज पॉजिटिव स्लोप, ऐसा कोई लाइन है इट इज नेगेटिव स्लोप, ऐसा कोई लाइन है इट इज जीरो स्लोप, ऐसा कोई लाइन है वो इनफाइनाइट स्लोप। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये टाइम एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? एन एंगल मोर देन 90 डिग्री। ऐसा कोई लाइन टाइम एक्सिस के साथ कुछ मोर देन 90 एंगल कर रहा है। एंड व्हेन थीटा इज मोर देन 90, tan थीटा इज नेगेटिव, sin थीटा तो पॉजिटिव है, cos थीटा नेगेटिव हो जाता है, sin थीटा बाई cos थीटा becomes negative. So a line like this gives you negative slope, a line like this gives you positive slope, a line like this parallel to time axis will give you zero slope, a line parallel to or perpendicular to the time axis gives you infinite slope. तो कभी एक्सीलरेशन कभी रिटार्डेशन आपको अगर समझ में आ गया, मैं थोड़ा सा एक टेस्ट ले लेना चाहूंगा, ठीक से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जानने के लिए। आई एम गिविंग यू सो मेनी वेलोसिटी टाइम डायग्राम्स हियर। मैं आपको यहाँ पे कुछ वेलोसिटी टाइम डायग्राम दे रहा हूं, ऐसा है। आई एम गिविंग यू सो मेनी वेलोसिटी टाइम डायग्राम्स। चलो सबका नेमिंग करते हैं, ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ जी, ऐसे करके ढेर सारे चीजें यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत सारे वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपको दिखाया गया है। और मैं ये भी बता दूं कि व्हाट डज दिस डायग्राम रिप्रेजेंट, आपको डेजिग्नेट करना है कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। ये सारा चीज को हम लोग यहाँ पर कौन सा ग्राफ किस में बैठेगा, ये डी होगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि क्या होगा, ये सारा हमें यहाँ पे बैठा है। तो एक तो मुश्किल वाला मैं कर देता हूं, बाकी आप लोग करोगे। जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी इज सीन इन ग्राफ ए, सो यू से इट इज ए, ठीक है। अब आप कांस्टेंट एक्सीलरेशन बता सकते हो, कौन सा केस में कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो रहा है? पहला वाला ऑब्वियसली इन केस ऑफ बी, ये बी है, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन बी है। तो उल्टा करते हैं, इधर से करना शुरू करते हैं। ए देख लिए कांस्टेंट वेलोसिटी, बी देख लिए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। लेट अस गो टू सी। सी क्या होगा पहले बताओ, सोचने मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं सोचने का। सी आप बता सकते हो मुझे मालूम है, बट लेट अस थिंक सिस्टमैटिकली, नहीं तो फिर जंबल कर जाओगे आगे। सी में वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, मतलब ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन है। अच्छा,
तो जो डायग्राम है स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है? स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है कि बदल रहा है? स्लोप कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन। C yes, C is constant retardation. Now let us go for D. D को देखो, D में वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, मतलब एक्सीलरेशन है। क्या ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? नहीं, मतलब एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। If acceleration is not constant, either acceleration must be increasing or decreasing. हमें बताना है कि increasing acceleration है कि decreasing acceleration है। ध्यान से देखो, देखो एक्सीलरेशन कैसे पता करते हैं? स्लोप से। ये जो D वाला डायग्राम है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर वो टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल कर रहा है, यहाँ पर आते आते एंगल देखो तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? व्हाट यू थिंक अबाउट द एंगल? इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? देखो पहले ज्यादा एंगल कर रहा था, धीरे 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 से डिक्रीजिंग। थीटा डिक्रीजिंग मींस tan थीटा डिक्रीजिंग मींस स्लोप डिक्रीजिंग। मतलब ये तो एक्सीलरेशन था बट स्लोप इज डिक्रीजिंग, सो इट इज ए केस ऑफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। समझ में आया क्या? इट्स ए केस ऑफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। कौन सा में आया? ये डी आया यहाँ पे। चलो देखते हैं ई में। ई को थोड़ा ध्यान से देखो तो शुरू में इतना, अच्छा ये पहले देखो कि ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? समय के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है। हाँ, एक्सीलरेशन है। अच्छा, एक्सीलरेशन है तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है? स्ट्रेट लाइन होता तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। मतलब एक्सीलरेशन इज चेंजिंग। अच्छा बताओ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? हाँ, देन यू हैव टू लुक एट द स्लोप। शुरू में स्लोप वाज स्मॉल, थीटा वाज स्मॉल, यू सी एज टाइम elapses the angle is gradually increasing, so tan theta is increasing, so slope is increasing, so it is the case of increasing acceleration on E। क्या मैं आपको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? यस। अगर ये बात है तो फिर बाकी रह गया आपके लिए क्या हो? F और G। F और G बता दो, F और G बता दो। F में क्या हो रहा है? इट इज एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग भैया, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब रिटार्डेशन बदल रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? देखेंगे कैसे? थ्रू द एंगल। देखो तो शुरू में इतना एंगल था, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं यू सी द एंगल इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, tan theta is increasing, तो मींस स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो हम कहेंगे F corresponds to increasing retardation। तो फिर G क्या होगा? सारे की बच गया, वही डाल लेते हैं। हाँ वही होगा, but then let us see in case of G the speed is decreasing, velocity is decreasing, you say it is a retardation। again non uniform retardation because it is a curve, again it is increasing retardation or decreasing retardation। देखो तो शुरू में it was making more angle, as time elapses it is making less angle, the angle is gradually decreasing, as the angle is gradually decreasing you say it is a case of decreasing retardation। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? yes। अगर समझ में आ गया, अब आपको बताना है ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है? कोई एक सरफेस है, वो सरफेस ऐसा है, ठीक है? यहां से कोई ब्लॉक को छोड़ दिया जाएगा, ये ब्लॉक को छोड़ देंगे तो फिसलते हुए आएगा, ठीक है? द ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0। ये एग्जांपल है। द ब्लॉक was released from rest, choose correct velocity time diagram। तो जैसे छोड़ देंगे फिसलते हुए नीचे आएगा। हम आपको कुछ वेलोसिटी टाइम डायग्राम दे रहे हैं, आपको बताना है वेलोसिटी टाइम डायग्राम कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। मैं कुछ केसेस दे रहा हूँ, थोड़ा फिगर सुंदर से कर ले, क्या मालूम कोई बाद में वीडियो देख के गाली कर रहा होगा कैसे कैसे गंदे गंदे फिगर बनाते हैं। ये VT डायग्राम और
VT डायग्राम, ये VT डायग्राम या फिर ये VT डायग्राम। मैं आपको 3 ऑप्शन दिया हूं, आपको ऑनेस्टली सोचना है और बताना है कि इनमें से कौन सा वेलोसिटी टाइम डायग्राम ये मोशन का, ये पार्टिकल का मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। जानने के लिए हमें इसका मोशन को पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में, कभी बचपन में हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे कि जब कोई ब्लॉक किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करके नीचे आता है तो उसका एक्सीलरेशन होता है g sin थीटा। थोड़ा बहुत आपको याद होगा, मतलब थीटा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सीलरेशन होगा। तो बताओ, ये पार्टिकल का शुरू में एक्सीलरेशन पॉइंट ए में एक्सीलरेशन ज्यादा था कि पॉइंट बी में एक्सीलरेशन ज्यादा था? ए में एक्सीलरेशन ज्यादा था, ए में एक्सीलरेशन ज्यादा था, बी पे आते आते एक्सीलरेशन कम हो गया। सो इट इज ए केस ऑफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन तो ए तो नहीं होगा, इसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बी और सी में से सोचना है कौन सा केस में एक्सीलरेशन घट रहा है। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, यू सी द डायग्राम डी हियर, सो द करेक्ट आंसर इज दिस। समझ में आ रहा है ना? जो नॉलेज हम लोग ले रहे हैं कैसे यूटिलाइज करेंगे इसको एग्जाम में, वो चीज हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? नहीं आया समझ में? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया। ठीक, तो हम लोग अभी समझ गए वेलोसिटी टाइम डायग्राम का एक आइटम, दैट इज एक्सीलरेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप। Now let us see next. Point number 4 हम लोग देख लिए थे, अब देखेंगे point number 5. We are still continuing with the theory of velocity time diagram. Point number 5. The area under the diagram, area under velocity versus time diagram gives displacement. देखो, वेलोसिटी टाइम डायग्राम का स्लोप एक्सीलरेशन देता है, ये जानना काफी है टू राइट इन ऑल ऑफ योर एग्जाम्स, क्योंकि आपको कोई भी कभी भी नहीं पूछेगा कि प्रूफ करो कि स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। फिर भी हम इसलिए बताया कि यू मस्ट हैव ए फार्म क्लैरिटी ऑफ थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग। ऐसा होता है वैसा होता है करके याद रखोगे, ढेर सारी चीज याद नहीं रख पाओगे। क्यों होता है जान लोगे तो भूलोगे नहीं, है ना? Why sun rises in the east? If you understand, then it is no more difficult for you, because अर्थ स्पिन कर रहा है। कभी भूल भी गए तो ये ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घूमता उगता हुआ नजर आएगा, ऐसे करके हम लोग गेस कर सकते हैं। सो नोइंग फंडामेंटल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आप भूलते नहीं। अब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम डायग्राम गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। चलो समझते हैं कैसे। कोई नहीं पूछेगा कैसे, नहीं होता इतना, बस सब इतना जानने से काफी है, खुश हो जाएंगे टीचर की आपको आता है। लेकिन हम लोग तो समझेंगे कि क्यों होता है वेलोसिटी टाइम डायग्राम के नीचे जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट। क्या मालूम आप में से कोई बड़े होके कहीं कॉलेज में प्रोफेसर बनेगा तो फिर आपको आपके बच्चे पूछेंगे सर ये क्यों होता है? नहीं, हमारे सार बोल रहे थे ऐसे होता है इसलिए होता है, ऐसा मत बोलना। सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज द वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल। आई वांट टू सी व्हाट डज द एरिया विद इन द इंटरवल t1 टू t2 रिप्रेजेंट। ध्यान से मैं क्या करता हूं, मैं कह सकता हूं कि दिस होल एरिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ थीन एरियाज लाइक दिस। ऐसा थीन एरिया ले लिया, इसका एरिया निकाल दिया, फिर दूसरा एरिया ले लिया, उसका एरिया निकाल दिया, ऐसे सारे छोटे छोटे थीन स्ट्रिप का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। लेट अस सी व्हाट डज दिस थीन स्ट्रिप रिप्रेजेंट। आई एम कंसीडरिंग हियर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ dt सेकंड्स, स्मॉल इंटरवल, वेरी स्मॉल इंटरवल। तो ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा मैं जूम करके बाहर ले आता हूं। जूम करके बाहर ले आओ तो ये डायग्राम कुछ ऐसे दिखने लगा, जिसमें ये चीज क्या है dt। हमें पता करना है ये एरिया क्या है। मैं इसको स्ट्रेट लाइन क्यों कर दिया? क्योंकि बेसिक क्लैरिटी हमारे पास है, ए स्मॉल सेक्शन ऑफ एनी कर्व इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। फाइन, नाउ what does this area represent? How you calculate the area? You say it is this rectangular area plus this triangle area. हाँ समझ में आया। हम धीरे धीरे उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि हाउ कम द एरिया अंडर द डायग्राम विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट।
तो पहले मैं एरिया निकाल के देख रहा हूं कि क्या आ रहा है। ऐसे ये जो ट्रापेजियम एरिया दिख रहा है दैट इज ट्रायंगुलर एरिया प्लस रेक्टेंगुलर एरिया। बट सोचो मैं बोल रहा हूं कि dt इज अ वेरी स्मॉल इंटरवल। इन ए स्मॉल इंटरवल मान लो कि dt काफी छोटा है, तो सोचो तो आपको क्लियरली दिखाई देगा ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का एरिया ये रेक्टेंगल का एरिया के सामने कुछ नहीं है, ना के बराबर है। रेक्टेंगल इज सो लार्ज बट ट्रायंगुलर एरिया इज वेरी स्मॉल। कोई पूछेगा इसका एरिया कितना है, तो एरिया निकालने में आप ट्रायंगुलर एरिया को माइनस कर सकते हो, क्योंकि वो इतना छोटा है इसके सामने, आप इग्नोर कर सकते हो। सो व्हाट इज दिस थिन एरिया? इट इज जस्ट दिस रेक्टेंगुलर एरिया। नाउ व्हाट डज दिस हाइट रिप्रेजेंट? दिस हाइट इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी एंड दिस इज विड्थ। तो अगर हाइट है वेलोसिटी, ये है विड्थ, व्हाट डज दिस रेक्टेंगुलर एरिया रिप्रेजेंट? v into dt, हाइट into width। हमें तो पहले से मालूम है दिस इज ds by dt, तो vdt क्या हो जाएगा? ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। So a thin strip area gives you a small displacement and the total area is combination of all such thin strips। ऐसे सारे छोटे-छोटे thin strip का एरिया निकाल के जोड़ दो, you will get the total area। That means सारे छोटे-छोटे displacement को जोड़ दोगे, you will get the total displacement, है ना? You will get the total displacement। अच्छा सर एरिया को हम लोग खाली ऐसे ही अलजेब्रिकली जोड़ देंगे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, खाली वैल्यू जोड़ देंगे हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में था, मोशन यहाँ पे सारा वेलोसिटी पॉजिटिव था। अगर वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में रहा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो सारे उसी डायरेक्शन में ही रहेंगे। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए सबका वैल्यू निकाल के जोड़ दो। अलग अलग डायरेक्शन में होते तो हम लोग ट्रायंगल लॉ या ऐसे कुछ करते, लेकिन सारा डिस्प्लेसमेंट तो सेम डायरेक्शन है, सारे को जोड़ दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हमें समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि अगर यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि ये एक VT डायग्राम है और ये इंटरवल T1 है, ये पॉइंट T2 है और आपको पूछा गया व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट? यू कॉल दिस एरिया टू बी A, देन यू से डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल in the interval t lying between T1 to T2 is equal to area A। तो यहां पे मैं आपको कुछ लॉजिक बताया कि क्यों ये बना। सिमिलरली आगे चल के हम लोग फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम करेंगे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम डायग्राम करेंगे। तो what does the area will represent? That will represent the product of x parameter and y parameter, है ना? देखो this area is representing v into t displacement। अगर ये फोर्स होता है, टाइम होता है, एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स इनटू टाइम। अगर ये पावर होता है, ये टाइम होता है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर इनटू टाइम, दैट इज वर्क, है ना? तो कोई भी ग्राफ में y वर्सेस x डायग्राम में एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? द प्रोडक्ट ऑफ y एंड x, ठीक है? वो चीज आपको समझ में आना चाहिए। खैर, तो हमें ये चीज भी समझ में आ गया। अभी ये भी हो सकता है कि जब कोई पार्टिकल मोशन में है उसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम हो सकता है कि कुछ इस किस्म का है, मतलब कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव है। चलो इस मोशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। मैं इस पॉइंट को कहूंगा T1, इस पॉइंट को कहूंगा T2। तो अगर इस मोशन को हम ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? पार्टिकल स्टार्ट्स विद सम नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर कुछ वैल्यू था, मे बी 10, मे बी 5, 6, मान लो ये 6 है, तो हम कहेंगे पार्टिकल स्टार्ट्स विद 6 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर सम टाइम T1 इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0, देन वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव, मींस velocity becomes negative means it starts moving in the opposite direction, it starts moving in the opposite direction and then it again stops at t is equal to t2। अगर ये मोशन को, ये जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम को देख के पार्टिकल का मोशन को हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकेंड, चलता रहा, कहीं जाके वेलोसिटी 0 हो गया। कब? एट t is equal to t1। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया मतलब उल्टा चलने लगा, फिर आके रुक गया। कब? t is equal to t2,
यहाँ पे वेलोसिटी फिर से 0 हो गई। नाउ व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट? दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल 0 to t1, कॉल दिस एरिया a1। तो 0 to t1 में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था? ये डायग्राम को देखो तो 0 to यहां से चलना शुरू किया था, t1 में यहां पर था, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज a1। t1 to t2 में what does this area represent? It was moving in the opposite direction and suppose this area is a2। हुआ क्या? और t1 समय में 0 हुआ, फिर उल्टे डायरेक्शन में चला, उल्टे डायरेक्शन में कितना दूर चला? a2, फिर रुक गया t इक्वल टू t2 में। समझ में आ रहा है क्या? वो पहले a1 डिस्टेंस गया t1 समय तक, उसके बाद मुड़ा a2 डिस्टेंस गया t2 समय तक। अगर आपको कोई पूछता है कि बताओ व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे कहेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट, गया a1 आया a2, यहां से शुरू किया यहां पे खत्म किया, ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा ये? ऑब्वियसली a1 माइनस a2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल, तो गया a1 आया a2, ऑब्वियसली a1 प्लस a2। चलिए नोट पॉइंट नंबर 6 में हम लोग देखेंगे क्या? बताओ, हम लोग देखेंगे स्पीड टाइम डायग्राम। वेलोसिटी टाइम डायग्राम जानते हैं, स्पीड टाइम डायग्राम के बारे में बात करें। स्पीड टाइम डायग्राम क्या है? स्पीड क्या है? इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और क्या है? स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज इट इज इंडिकेटिव ऑफ डायरेक्शन। नेगेटिव हो गया तो उल्टा डायरेक्शन में बोल देते हैं। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता। ए कार इज मूविंग विथ -10 मीटर पर सेकेंड, इट्स ए नॉन अनरियलाइजेबल स्टेटमेंट, इसको आप रियलाइज नहीं कर सकते। बट ए कार इज मूविंग विथ -10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब है इट इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। अभी अगर कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपको दिया गया है, ये है वेलोसिटी टाइम डायग्राम, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। मैं इसका सेम पार्टिकल का स्पीड टाइम डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं। ध्यान रहे, स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सी द डिफरेंस आई एम राइटिंग हियर। नाउ जब उसका वेलोसिटी 10 था, स्पीड भी 10 था, वेलोसिटी बढ़ा, स्पीड बढ़ा, वेलोसिटी घट के 0 हुआ, स्पीड घट के 0 हुआ। हाँ, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, स्पीड नेगेटिव नहीं होता, लेकिन स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये डायग्राम ऐसे हो जाएगा। सो यू सी द स्पीड टाइम डायग्राम में क्या हुआ? जो नेगेटिव पार्ट है उसको फ्लिप कर दिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्क्यू कर दिया गया है, स्क्यू कर दिया गया है ऐसे, तो ये इस लेवल पे आ गया। अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है, स्पीड टाइम डायग्राम ड्रॉ करना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और अगर ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, सॉरी ये भी A1 होगा, ये A2 है, ये A2 होगा, ठीक है। अगर हम कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट A1 माइनस A2, टोटल डिस्टेंस A1 प्लस A2, ये डिस्प्लेसमेंट देता है, क्या देता है? A1 माइनस A2। ये डिस्टेंस मूव्ड देता है, कितना देता है? A1 प्लस A2, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग वेलोसिटी टाइम डायग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीख लिए। अभी इसको हम लोग यूज करेंगे थ्रू सम न्यूमेरिकल्स, ठीक है। क्या आप लोग तैयार हो अभी न्यूमेरिकल करने के लिए? यस सर, में दम नहीं है, जोर से बोलो, जय माता दी, नहीं जोर से बोलो, बोलने से जय माता दी निकल के आता है पहले। अच्छा ठीक है, तो पूरा समझ में आया। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम लोग छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें से सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको 10 कर लेता हूं, क्यों फेलियर हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को देख के इस स्टेटमेंट को फिलअप करना है। द पार्टिकल starts from rest and moves with
second square for dash seconds till it attains a velocity dash मीटर पर सेकेंड। बस आप इसको ट्रांसलेट कर पाते हो कि नहीं, वही मैं देख रहा हूं। क्या ये डायग्राम में जितने सारे इंफॉर्मेशन छुपे हुए हैं वो सारा इंफॉर्मेशन आपको दिखता है कि नहीं दिखता, वही मेरा काम है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस पीरियड it moves a distance dash। अच्छा, then it moves with acceleration dash meter per second square for a distance dash meter, then it undergoes uniform retardation dash meter per second square and moving a further distance dash meter, it comes to rest। It has overall average speed और average speed equal to dash मीटर पर सेकेंड। क्या आप ये पूरा जो पैसेज है इसको फिल कर सकते हो? क्या कोशिश करो, आप पक्का कर सकते हो। मतलब इसमें जितने सारे चीजें छुपे हुए, जो जो इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो वो सारे आप निकाल सकते हो फ्रॉम दिस। आपको फिल करना है ये सारे ब्लैंक्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा 4 3 7 1 और 9 ब्लैंक से आपको फिलअप करना है। चलिए आप कर सकते हैं। अब मैं करता हूं, कितना सिंपल है। A particle starts from rest, starts from rest, moves with constant acceleration. Acceleration is the slope is tan theta is this by this, 10 by 2 is 5 meter per second square. For how much time? For 2 seconds till it attains a velocity। कितना velocity ले लिया? 10 meter per second। During this period it moves a distance। पूछा है कितना डिस्टेंस गया, अब डिस्टेंस गया कि डिस्प्लेसमेंट गया? अरे सर तो अभी भी बताया कि एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट, पूछा है डिस्टेंस। देखो ड्यूरिंग दिस मोशन पार्टिकल का वेलोसिटी हर जगह पॉजिटिव था, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन वाज कांस्टेंट। व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कांस्टेंट द डिस्टेंस मूव्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट आर बोथ सेम। लास्ट क्लास में करवाया था, फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। डिस्टेंस पूछा है तो आप डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना है। ये एरिया कितना है? हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज 10 मीटर। It moves a distance 10 meter. Then it moves with constant acceleration. Then कितना acceleration में जा रहा है? कहाँ acceleration? तो velocity constant है। ओ velocity constant है, मतलब slope 0 है, तो acceleration कितना है? Constant acceleration 0 meter per second square. Over what distance? Over a distance, ये distance कितना है? 4 into 10. Area gives you the distance 10 into 4 over a distance 40 meter. Then it undergoes uniform retardation. The velocity is decreasing continuously. You see with retardation, uniform retardation मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कौन इसको लिखा है उल्टा पुल्टा? अच्छा ठीक है, तो क्या रिटार्डेशन? 10 tan थीटा 10 by 4 होता है 2.5। स्लोप हो गया 2.5। अगर लिखा होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो
लिखते हैं हम लोग -2.5। रिटर्डेशन लिखा है तो क्या लिखेंगे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड मूविंग ए फर्दर डिस्टेंस, हाउ मच फर्दर डिस्टेंस इट हैज मूव्ड? फर्दर डिस्टेंस इज दिस एरिया। व्हाट इज दिस एरिया? हाफ 10 into 4, half 10 into 4 is nothing but 20 meter. It comes to rest. It has overall average speed. Average speed कितना होगा? Total distance by total time। अभी तो देखे थे ये डिस्टेंस कितना था? ये डिस्टेंस था 10 मीटर। ये डिस्टेंस था, हाँ, इट वाज हाफ 2 into 10। ये डिस्टेंस था 10 मीटर। कहाँ गया? ये 10 मीटर। ये डिस्टेंस कितना था? 4 into 10, 40 मीटर। ये डिस्टेंस कितना निकला? 20 मीटर। So what is the total distance moved? 10 plus 40 plus 20 in how much time? In 10 seconds. What is average speed? Total distance by total time is coming out to be 50, 20, 70 by 10 is 7 meter per second. समझ में आया? So you see the average speed is 7 meter per second. देखा, ये ब्लॉक ऑफ मास 4 kg follows a velocity time diagram as shown। कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम इसे स्विंग किया है। अच्छा ठीक। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन इट? देखो यहाँ पर भी पार्टिकल के साथ वेलोसिटी बदल रहा है, यहाँ पर भी बदल रहा है, यहाँ पर भी बदल रहा है। तीनों केस में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो हमें देखना है कि यहाँ का एक्सीलरेशन ज्यादा है कि यहाँ का। पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में से कौन सा केस में एक्सीलरेशन ज्यादा है? बिना निकाले बोलो, निकाल के तो कोई हर कोई बोल सकता है। बिना निकाले बोलो 1 का एक्सीलरेशन ज्यादा है कि 2 का एक्सीलरेशन ज्यादा है? अरे यहाँ पे ये ज्यादा एंगल कर रहा है, ये कम एंगल कर रहा है ना, कम एंगल कर रहा है तो यहाँ का एक्सीलरेशन कम है। स्लोप इज एक्सीलरेशन, एंगल इज स्मॉल, tan थीटा इज स्मॉल, सो एक्सीलरेशन इज लेस। मतलब 1 और 2 में से 1 का एक्सीलरेशन ज्यादा है। अब देखना है 1 और 3 में से किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। 3 का एक्सीलरेशन कहा? रिटार्डेशन हुआ। हाँ चलो ठीक है, रिटार्डेशन है तो क्या हुआ? नेगेटिव एक्सीलरेशन है। कितना है? tan थीटा। तो अभी 1 का एक्सीलरेशन निकालेंगे तो विल बी सी इन द इंटरवल t lying between 2 to 4, 2 से 4 के बीच में द एक्सीलरेशन इज डेल्टा v बाई डेल्टा t। सबको आता है। डेल्टा t मतलब स्लोप निकालना है, tan थीटा, दिस बाई दिस। ये चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है 2 सेकंड में? दिस कितना है? 5 से 10, मतलब 10 minus 5 बाई डेल्टा t मतलब ये कितना है 2। और यू गो फॉर tan थीटा मतलब दिस लेंथ बाई दिस लेंथ। इट इज कमिंग आउट टू बी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब ये इंटरवल में निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है कि देखना है। इन द इंटरवल t lying between 4 to 6 एक्सीलरेशन, हाँ इज नेगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन है। कितना है? tan थीटा, दिस बाय दिस 12/2 में माइनस लिखा क्योंकि नेगेटिव एक्सीलरेशन है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स ऑफ का मैग्नीट्यूड इज मास इनटू एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, है ना। सो मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू 6 into 4, 24 न्यूटन। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस 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 सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। A particle starts from rest
its velocity becomes v0, then it undergoes uniform retardation till it comes to rest. Find overall average velocity of particle. ठीक है, पार्टिकल का ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी पता करना है। आप लोग कर सकते हो, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाओ। क्योंकि कोर्स को थोड़ा जल्दी जल्दी भगाना है, आप लोगों को भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं आज इस क्लास के बाद मैं कुछ और 8-10 न्यूमेरिकल करके उस न्यूमेरिकल का वीडियो आपको भेज दूंगा। यू हैव टू प्लीज गो थ्रू दैट। वेलोसिटी डायग्राम जैसे चैप्टर के लिए 2-3 क्लास नहीं दे सकते, उतने समय हमारे पास बिजली स्पेंड करने के लिए नहीं है। तो ये मैं आपको तो थ्योरी टाइप पढ़ा दिया, 2-3 क्वेश्चन कर लिया। इसके साथ साथ मैं और एक वीडियो बना के जिसमें खाली न्यूमेरिकल्स करूंगा, करके आपको दे दूंगा। प्लीज गो थ्रू दोज न्यूमेरिकल्स, सो आपका खत्म हो जाएगा। अगली क्लास कुछ दूसरा चीज पढ़ेंगे। ओके, विल दैट बी ओके फॉर एवरीवन? यस सर। हाँ, नहीं तो छोटे छोटे आर्टिकल के लिए इतना इतना क्लास देंगे तो कोर्स कैसे खत्म करेंगे? न्यूमेरिकल को कर देंगे और क्लास में मैं 10-12 न्यूमेरिकल करके आपको दे दूंगा। ठीक है, बिफोर नेक्स्ट क्लास यू कम प्रिपेयर्ड। यस, कोई आंसर बताएगा? सर जीरो। जीरो जीरो, कौन है मेरा हीरो जो बोल रहा है जीरो? नो, नॉट जीरो, नॉट जीरो, नॉट जीरो। कोशिश करिए। ठीक है, मैं करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो जिनका नहीं हुआ। I want to go for this question with a velocity time diagram. सॉल्यूशन लिख रहे हैं। मैं पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये पार्टिकल, हाँ कितना होगा? नो, ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्ट किया यहां से, ठीक है, ये टाइम एक्सिस है। एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन। कब तक? जब तक उसका स्पीड v0 नहीं हो जाता। सर v0/2। v0/2 इज करेक्ट आंसर। देखा, जीवेश का काम कर गया दिमाग। ये v0 है। उसके बाद इन अंडरगोज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, कितना एक्सीलरेशन था, कितना रिटार्डेशन था, कोई जानकारी नहीं दिया है, बस पूछा है बताओ एवरेज वेलोसिटी। मतलब एक्सीलरेट किया, जैसे v0 वेलोसिटी हुआ रिटार्ड किया और रुक गया। सपोज टोटल टाइम ऑफ मोशन इज t। Suppose total time of motion is t. What is the displacement? You said is half t into height, area under the diagram. And what is the average velocity? कितना सिंपल है, total displacement by total time, half t v0/t is v0/2। कितना सिंपल है, कोई भी दूसरे तरीके से करोगे काफी लंबा हो जाएगा। समझ में आया क्या? We shall see again in the next class. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.